दोस्तों, क्या आज हम आपको एक मज़ेदार कहानी न सुनाएं, क्योंकि आज इसमें किसी की शामित आने वाली है। इसलिए अब ये ड्रामा बहुत करारा होता जा रहा है। पिछली किस्त में हमने देखा कि ऐनी फ़ाखिर की दोस्त आमना से मिलती है। आमना उससे मिलकर बहुत खुश होती है और वो फ़ाखिर की बच्ची से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन ऐनी के दिल में कहीं ना कहीं जलसी होती है और वो खुश नहीं होती और वो आमना की खाने की ऑफर को भी रद्द कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐनी अपनी फूफू से कहती है कि आप अपनी बेटी की तालीम कंटिन्यू करें, लेकिन वो कहती है कि मेरी बेटी पढ़ना नहीं चाहती। ऐनी उनको जवाब में कहती है कि आपकी बेटी उस वजह से नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि आप उसे अपनी मर्ज़ी की तालीम दिलवाना चाहती हैं, जबकि वो अपनी मर्ज़ी की तालीम हासिल करना चाहती है। अब वो खुद मेरे पास आई थी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। वो मीडिया की डिग्री करना चाहती है। वो उन्हें समझाती है कि अगर वो कामयाब हो जाएगी तो कल को अपने पाँव पर खड़ी हो सकेगी, फिर आपको भी उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐनी की फूफू फहमी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और ऐनी को कहती हैं कि चलो ठीक हो गया, मैं ऐसा ही करूँगी और तुम भी अब जल्दी से काम ख़त्म करके सो जाओ। उसके बाद ऐनी अपने कमरे में जाती है और फ़ाखिर से कहती है कि तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो, तुम यहाँ रह के भी तो अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हो। उस पर फ़ाखिर कहता है कि मेरे अपने भी कुछ गोल्स हैं, मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बाहर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहकर खुश नहीं हूँ। ऐनी फ़ाखिर को कहती है कि तुम्हारी बात भी ठीक है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अब हमारी बेटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो तुम उसको क्या जवाब दोगे। वो इससे कहती है कि तुम आखिर क्यों हमारी बेटी का बचपन ख़राब करना चाहते हो। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि ऐनी की सास, इसकी माँ और उसकी फूफू एक साथ बैठे होते हैं और जब ऐनी की फूफू फहमी को पता चलता है कि फ़ाखिर का किसी और लड़की के साथ उठना बैठना है तो वे अपनी भाभियों से कहती है कि अगर मेरी भतीजी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं हरगज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि इसने मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा है, मेरी बेटी का इतना साथ दिया है और अब मेरी बारी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐनी की वालदा नमाज़ पढ़ रही होती हैं तो हबीब उसके पास आता है और कहता है कि राहीला को दौरा पड़ गया है और तुम मेरे साथ आकर उसको देखो। वो कहती है कि आप ऐनी से कह दें, लेकिन वो कहता है कि ऐनी अभी छोटी है, तो वो बड़े मौका पे जवाब देती है कि ये आपको आज मालूम हो रहा है कि ऐनी छोटी है। हबीब कहता है कि तुम अभी मेरे साथ चलो, लेकिन वो जवाब देती है कि मैं आपके साथ नहीं चलती, आप जाएं, मैं आती हूँ। तो वो कहता है कि मेरे साथ जाने में क्या मसला है। तो वो कहती है कि राहीला मुझे और आपको इकट्ठे देखेगी तो उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी। दरअसल राहीला अपने बच्चे को ज़ाया हो जाने की वजह से अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है और वो हर वक्त यही कहती है कि मेरा बच्चा मुझे ला के दो, मेरा बच्चा कहाँ है। उसके बाद हबीब और उसकी पहली बीवी राहीला को इंजेक्शन लगाते हैं और वो सो जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फराज को मस्कत से ईमेल आ जाता है कि उसकी जॉब हो गई है। इसके तजुर्बे की बना पर जिस पर साइका बहुत ज़्यादा खुश होती है और डरती भी है कि कहीं ये भी पहले की तरह कोई फ्रॉड ना हो। वो कहती है कि मैं अभी अपनी भाभियों को बताती हूँ और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। दोस्तों, अगले सीन में हम देखते हैं कि आमना और फ़ाखिर बैठे होते हैं और फ़ाखिर आमना से शिकायत कर रहा होता है कि मेरी बीवी सजती सनवरती नहीं है, बाकी औरतें भी तो होती हैं, वो अपनी जॉब भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं और उसके बावजूद अच्छा ड्रेसअप होके रहती हैं, लेकिन मेरी बीवी ऐसी नहीं है। तो आमना उसे समझाती है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि वो औरतें होती हैं, जबकि तुम्हारी बीवी अभी एक बच्ची है। वो उसे बताती है कि तुम्हें याद है कि तुमने एक दिन अनाया का सारी रात ख्याल रखा था और उसके बाद तुम 2 दिन तक थके रहे थे और ऑफिस भी नहीं गए थे। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। जिस पर वो कहती है कि देखो ऐनी भी तो रोज़ाना इसी तरह उसकी केयर करती है और उसके बाद घर के सब काम भी करती है और उसके बाद अपने कॉलेज भी जाती है, तो उसके बाद उसके पास सुजने सनोरने का वक्त कहाँ रहता होगा। जिस पर फ़ाखिर उसकी बात से अग्री करता है। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि राहीला को इंस्पेक्टर इकरम फ़ोन करके कहता है कि तुमने जो मेरी बेइज्जती करवाई है, इसके बाद मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा और तुम्हारे सारे सबूत तुम्हारे घर वालों को भेजूँगा और तुम्हारे घर से तुम्हें निकलवाऊँगा। इस पर राहीला कहती है कि मेरा बच्चा खो गया है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस पर वो कहता है कि तुम ड्रामेबाजियां बंद करो और अब तो मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। राहीला रोती पैटती रह जाती है, लेकिन इकरम उसकी एक बात भी नहीं सुनता। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि ऐमन ऐनी के कमरे में आती है और उसको कहती है कि मेरे एडमिशन में मेरी हेल्प करो।
चनांचा वो उसकी बराबर हेल्प करती है तो वो कहती है कि देखो तुम कितनी अच्छी हो, जिस पर वो कहती है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं अगर उतनी अच्छी होती तो मेरी ज़िंदगी ऐसी थोड़ी होती। वो उससे अपने दुख शेयर करने लगती है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं आज स्कूल में ब्लड डोनेट करने गई तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम खून नहीं दे सकती। उस पर ईमन उसे समझाती है कि तुम फिक्र न करो, तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं कि साइका अपनी भाभीियों को आकर बताती है कि उसके शोहर मुस्कत जाने वाले हैं जॉब के लिए, जिस पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और उन्हें बताती है कि कुछ अरसे में हम भी वहाँ पर चले जाएंगे। उसके बाद फ़ाखिर और आयनी एक दफ़ा फिर से बहस करने लग जाते हैं और आयनी फ़ाखिर से कहती है कि तुम बाहर जाने की ज़द सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आमना ने ये कहा है। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से भी कुछ कर सकता हूँ, मैं सिर्फ आमना की वजह से नहीं जाना चाहता, ये मेरा अपना गोल है। इसके बाद हम देखते हैं कि हबीब अपनी बीवी राहिला के पास बैठा होता है और वो अचानक से उठ जाती है और चलाने लगती है कि तुम्हारी उमा आई हैं और वो उसे कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारी उमा को नहीं मारा था, मैंने तो सिर्फ दवाई हटाई थी, वो खुद ब खुद ही मर रही थी। दोस्तों दरअसल उसका जहनी तवाज़ुन दरसत नहीं रहा और अब वो सब बातें अगल रही है। जब हबीब ये सुनता है कि उसने उसकी माँ को कत्ल किया था तो वो गुस्से में आग बिगोला हो जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगा और उसको एक पल में ही उससे शदीद नफरत होने लगती है। वो इससे कहता है कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, तुमने मेरी माँ का कत्ल किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐनी जाय नमाज पर बैठी दुआ कर रही होती है और उसकी सास उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो उसे बताती है कि फ़ाखिर हरगिज़ मेरी बात मानने को तैयार नहीं और उसने एक की रट लगाई हुई है कि वो बाहर जाना चाहता है और वो किसी की नहीं सुनेगा। जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि बेटा वो नहीं सुनेगा, लेकिन वो जो ऊपर अल्लाह की ज़ात है वो तो तुम्हारी ज़रूर सुनेगी ना। वो उसे कहती हैं कि दरअसल ये गलती हम बड़ों की है, जिन्होंने ये फ़ैसला लेते हुए ये नहीं सोचा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हो या नहीं। उसके बाद हबीब को एक फ़ोन आता है और इंस्पेक्टर इकरम उससे कहता है कि तुम परेशान नहीं होना, बल्कि परेशानी तो तुम खुद अपने निकाह में अपने साथ लेकर आए हो। वो हबीब को बताता है कि तुम्हारी बीवी 2 नंबर औरत है और उसने मेरे साथ मिलकर तुम्हारे घर में बहुत सारे उल्टे काम किए हैं और जो तुम्हारी सास के घर में डाका डला था वो भी उसी ने डलवाया था और अगर तुम्हें यकीन न आए तो ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए मैं भेज रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि एनी फ़ाखिर के दोस्त आमना को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो पूछती है कि क्यों, तो वो कहती है कि बस अपने और फ़ाखिर के कुछ मामलात तुमसे डिस्कस करने हैं। मैं फ़ाखिर के और अपने रिश्ते को एक आखिरी चांस देना चाहती हूँ, अगर तुम हो सके तो मुझसे ज़रूर मिलो। उसके बाद वो स्कूल जाने लगती है तो उसकी फूफो और उसकी माँ उसके पास आती हैं और उसकी फूफो उसे प्यार करती हैं और कहती हैं कि तुमने जो मेरी बेटी के लिए किया वो बेहद अच्छा किया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर कोई और लड़की होती तो ऐनी उसके लिए भी यही करती। और उसके बाद ऐनी एक दफ़ा फिर से रोने लग जाती है और कहती है कि बस दुआ करिएगा कि मेरे हक़ में सब बेहतर हो जाए। उसके बाद वो वक्त आ जाता है जिसका आप सबको बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। हबीब अपनी बीवी रहीला के पास जाता है और उसको कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो मुझे सब मालूम हो गया है। वो कहता है कि तुमने मेरी माँ को कत्ल किया और इस पुलिस वाले के साथ मिलकर मेरे ससुराल में डाका डलवाया। वो कहती है कि मैंने ये सब आपकी वजह से किया, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इस वजह से मैंने ये सब किया है। लेकिन वो कहता है कि तुम मोहब्बत का नाम भी न लेना और उसके बाद वो उसे कहता है कि मैं अपने पूरे होश व हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ और उसको तलाक देकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर उस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। दोस्तों अगली किस्त में हम देखते हैं कि ऐनी की माँ उसको समझा रही होती है कि ये कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है, लेकिन वो कहती है कि दरअसल मुझे कोई मामला और लगता है। दरअसल वो फ़ाखिर और आमना की दोस्ती के बारे में बात कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं, मुझे बात कोई और लगती है। फ़ाखिर कहता है कि वो सिर्फ आमना से इंस्पायर्ड है, लेकिन ऐनी को दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। दोस्तों अगली कस्म राहिला की बहन हबीब को कॉल करके कहती है कि आप मेरी बहन को एक चांस भी तो दे सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं उसे कोई चांस नहीं देने वाला, मैंने उसे ज़बानी तलाक दे दी है और अब मैं वकील साहब से बात करके तलाक के कागजात भी उसके घर पे भिजवा दूंगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो के अहवाल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।